आज तारीख कितनी है? आज क्या है? 8-9 आवाज आ रही है, 8-9 कोई आवाज नहीं आ रही है। जागतिक महिला दिवस। और ये आनंद धाम, ये आनंद समोशरण ऐसा स्थान है सभी के आस्था का केंद्र। साथ ही साथ इस स्थान से कुछ न कुछ नई प्रेरणा, नए कार्य यहाँ से प्रारंभ। और इसी स्थान पर आज जागतिक महिला दिवस मनाने हेतु आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भैया एक सर उपस्थित हुए हैं। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी है, दुग्ध शर्करा का योग चतुर्थ जोन की महिला शाखाओं की ओर से आज वीर माताओं का यहाँ पर सम्मान का कार्यक्रम भी रखा गया है। जैसे आप कहीं पर जाते ना, काम में काम मारा सबर दर्शन पण विला, शादी ब्याह पण अटेंड विला, थोड़ी नगर सुख हरदी पण हो जाएला। ऐसे आज क्या है, काम में कार्य दोनों कार्य है। महिला, माँ शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। कहते हैं वर्धमान को जन्म देने वाली कौन थी? आवाज नहीं रही, कौन थी? उसी प्रकार गोटीराम को जन्म देने वाली माँ हुलसा थी। घर का वित्त मंत्री कौन होता है? महिला ही होती ना। उसके बगैर घर का खर्चा पुरुष कमा के लाते हैं, हाथ में रख देते हैं, महीने भर का खर्चा बराबर चलाने का काम आपको करना है। ममता की मूर्त कौन होती है? माँ ही होती है। यानी एक ही व्यक्ति इतने सारे रोल निभाने का काम करती है। मैं तो कहूँगा ये 8 तारीख एक सिंबल है ओनली। वैसे तो प्रतिदिन महिला दिन मनाना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे पोला का दिन आता है, बैल को सजाओ, एक दिन अच्छी तरह से उसका लाड प्यार जो आया वो खिलाओ, वाह वाह करो, स्तुति करो, आनंद मनाओ, और दूसरे दिन से वापस काम को लगा दो। ऐसे नहीं होना चाहिए। स्त्री एक ऐसा रोल है, महिला एक ऐसा रोल है, माँ एक ऐसा रोल है, दुनिया में ऐसा रोल कोई भी निभा नहीं सकता है। जैसे बचपन में जन्म हो गया तो वहां से लेकर बुढ़ापा अवस्था तक न जाने कितने कितने समाज के बंधन, न जाने कितने कितनी सीमित सीमा में रहकर आगे बढ़ना, और इतना सहन करने के बाद में जाकर वह क्या है, इतनी उपमाएं प्राप्त करती है। किसी ने ठीक ही कहा है, नारी अन्नदाता ही नहीं, नारी अन्नदाता ही नहीं, अमनदाता भी है। नारी जन्मदाता ही नहीं, जीवन दाता ही है। सिर्फ जन्मदाता नहीं है तो जीवन कैसे बनाना, कैसे घड़ाना। छोटे बच्चों की पहली पाठशाला कौन होती है? माँ होती है। माँ की गोद से होता है, वहां से बच्चा आगे आगे सीख सीख कर आगे बढ़ता है। तो नारी जन्मदाता ही नहीं, नारी जीवन दाता भी है। शक्ति सेवा स्नेह और शक्ति सेवा स्नेह और समता की साकार प्रतिमा। नारी शिक्षण दाता ही नहीं, नारी संस्कार दाता भी है, नारी संस्कार दाता भी है। एक जगह पर बहुत सुंदर बात कवि ने कही है, आज सवेरे सवेरे मैंने पढ़ी। सूरज की किरणों में, सूरज की किरणों में, चंद्रता की शीतलता में, फूलों की मुस्कान में और इंद्रधनुषों के रंगों में, आकाश के विस्तार में और सृष्टि के कण कण में श्री ही व्याप्त है। कितनी सुंदर बात कही है, क्योंकि श्री जीवन की आधारशिला है, श्री जीवन की आधारशिला है। आज हम देखते हैं जितना काम, जितनी घर की मैनेजमेंट, जितना बच्चों का साल संभाल, आने वाले जाने वाले सबका ये जो कार्य है लगभग नारी ही संभाल लेती है। और ऐसे नारी के लिए एक कवि ने सुंदर बात कही है, क्योंकि आज माओं का सत्कार भी है। भगवान का मंदिर है, कहीं दूर न जा
अगर देखना है तो क्या है, माँ के चरणों में ही भगवान का मंदिर हमें दिखाई देना चाहिए। आज इतनी सारी तीर्थ यात्रा होती है, न जाने कितने कितने देवी देवताओं की पूजा अर्चा होती है, बाहर की देवियों को प्रसन्न रखने का प्रयास बहुत होता है, लेकिन घर की जो साक्षात लक्ष्मी है उसकी तरफ ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बाहर बहुत पूजा, लेकिन घर की पूजा नहीं हुई तो बाहर की पूजा कोई काम की नहीं है। घर के अपने जीते जागते जागते भगवान कहो, वह है अपने माता और पिता, इनके चरणों में ही तीनों धाम की यात्रा का पुण्य समाया हुआ है। कहा गया है ना, स्वामी तिन्ही जगाता आई बिना भिखारी। कितनी भी तरक्की आदमी जीवन में कर ले, लेकिन उसे अपने मूल को, अरे 9 महीने तक अपने पेट में अच्छी तरह से संभाल कर उसके बाद में भी अच्छे संस्कार देकर उसने ही हमें आगे बढ़ाया है, पढ़ाया है, लिखाया है और योग्य बनाने का कार्य किया है। तो निश्चित हमें आज के इस महिला दिन के ऊपर यही संदेश देना है। नारियां अब बहुत आगे बढ़ रही है और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर प्रभु के शासन में भगवान ने भी चंदनबाला का भी उद्धार भगवान महावीर स्वामी ने किया था और साध्वी प्रमुखा चंदनबाला को बनाया था। नारी में बहुत शक्ति है, नारी में बहुत ऊर्जा है, नारी में बहुत एनर्जेटिक पावर है। आवश्यकता है उसे हिम्मत रखने की, आवश्यकता है उसे पॉजिटिविटी रखने की। अभी बेनमार साहब ने बताया ना कि बस फैशन में नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, इधर उधर ये पार्टी वो पार्टी, अरे बहुत सारे सेक्शन है आपके लिए करने के लिए। एक जीवन में लक्ष्य रखिए, माँ हुलसा जैसे बनना है, माँ त्रिशला जैसे बनना है। एक एक नारियां देखिए कहाँ से कहाँ तक अंतरिक्ष में भी पहुंच गई है। एक से एक बढ़कर हमारी नारियों ने क्या क्या तरक्कियां की है, तो हम भी कुछ कर सकते हैं। आवश्यकता है पॉजिटिविटी की, आवश्यकता है हिम्मत की। तो पहली बात क्या है, फैशन से दूर रहना चाहिए। दूसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, कंपैरिजन मत करो। उसके यहाँ ये आ गया, हमारे यहाँ पर कब आ जाएगा। उसने वो साड़ी पहन ली, बहुत भारी है नई फैशन, हमारे पास वो साड़ी कब आ जाएगी। कंपैरिजन से दूर रहने का प्रयत्न कीजिए। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। एक तो फैशन से दूर और कंपैरिजन से दूर रहना है, लेकिन दो बातों को अपनाना है। पहली बात है हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी होती है। आप अबला नहीं है, आप सबला हो। आप मन में जो धार देंगे वो कर सकते हो। आवश्यकता है आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की और आवश्यकता है आपको वह है पॉजिटिविटी की। तो निरंतर अपने जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी अपनाते हुए आगे बढ़ने का आप जरूर जरूर प्रयत्न करेंगे। और आज यहाँ पर फंक्शन है हमारे ज्योति भाभी गांधी, जो करीबन 20 साल से बहुत अच्छा प्रचार प्रसार का काम भी कर रहे हैं। पाठशाला के माध्यम से कहो, एग्जाम के माध्यम से कहो, वर्षितप के पारने की व्यवस्था में भी बहुत अच्छा प्रचार प्रसार, जो भी काम रहता है तुरंत ना शब्द उनके पास कहीं पर दिखाई नहीं देता है। कितनी बार डॉक्टर ने कहा आंखों के ऊपर बहुत तान पड़ता है, आपको ज्यादा काम नहीं करना है, कुछ नहीं, काम न दे तो उन्हें चैन भी नहीं मिलती। और वो कहते हैं गुरुदेव की कृपा है सब ठीक हो जाएगा। यानी आचार्य भगवान के प्रति समर्पित, साथ ही साथ निरंतर काम में लगने वाले और पॉजिटिविटी लेकर आगे चलने वाले हमारे ज्योति भाभी गांधी, जो अभी चतुर्थ जोन के महिला अध्यक्ष बने हैं, हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। कुछ चीजें होती है समाज में, कोई पैसे देकर पद लेता है और कोई बिगर पैसे का भी पद उनके पास चला आता है। किसी किसी को बोलना पड़ता है हमारी सिफारिश करो, और किसी किसी को बोलना पड़ता है नहीं आप उस योग्य हो, पद धारण करो। तो ऐसे हमारे ज्योति भाभी 3-4 बार मना करने के बाद भी उनके पास वो पद वापस लौट कर आया। मनीषा ताई हमारे मुनोद, उनको भी आप जानते हो, नगर में संघ का बहुत अच्छा महिला का वह अच्छा कार्य संभाल रहे हैं।
इनकी पूरी जो टीम है, आदि जितने भी नए अभी कोषाध्यक्ष कौन कौन बने इतने नाम तो मेरे पास नहीं आए हैं, लेकिन 2 और आदि ठाना जितने भी आदि जितने भी महिला है, तो वो ठाना आदत लग गई अभी। तो इनके इस कार्यकाल में 2 साल के एक अच्छे से अच्छे कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ते रहे, जिसके द्वारा समाज में एक जागृति आ जाए और अच्छा कार्य। देखिए, जैसे ही उनके पद का डिक्लेरेशन हो गया, पहला कार्यक्रम कहाँ लेना है? गुरुदेव के इस आनंद धाम में प्रवर्तक श्री जी आदर्श कुमार साहब और बाकी साधु संतों के सानिध्य में लेना है, ये उनकी भावना। और आज उन्होंने भी विचार किया, जो भी कार्य होता है उसका शुभारंभ कैसे किया जाए। माँ तो बहुत है, वीर माता विरली होती है, ये ध्यान रखना है। जो अपने संतानों को, जो अपने बेटी बेटों को जिन शासन की प्रभावना के लिए सौंप देते हैं, जो अपने कलेजे के टुकड़े को अपने शासन के सेवा के हिसाब से त्याग देते हैं, ऐसी माताएं वीर माता हुआ करती है। और पहला ही कार्यक्रम उन्होंने रखा इस महिला दिन के पावन उपलक्ष्य में, वीर माताओं का सम्मान अहमदनगर में स्थित। कितना सुंदर कार्यक्रम, शॉर्ट नोटिस पर इतना कार्यक्रम उन्होंने ये किया है। तो निश्चित उन सभी माताओं को हम तहे दिल से बहुत बहुत उनका अभिनंदन करते हैं, साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं कि आपने जिन शासन की प्रभावना के लिए अपनी संतानों को, अपनी बेटा बेटियों को सौंप दिया है, वास्तव में आप बहुत बहुत गौरवशाली है। इतना बड़ा त्याग करना कोई साधारण बात नहीं है। तो इनका भी आज यहाँ पर सम्मान होने जा रहा है। तो पुनः इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले सभी को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ ओ